गांव वर्सेस शहर, असलियत जो किसी ने नहीं बताई, आपके भविष्य की सच्ची लड़ाई। क्या कभी आपने भी ये सवाल खुद से पूछा है, गांव अच्छा या शहर? अगर हाँ, तो आज आपका सामना होगा उस सच्चाई से जिसके बारे में हर कोई बात करने से डरता है। शहर चमकता है लेकिन अंदर से खोखला है। गांव दिखता सादा है लेकिन अंदर छुपी है आग और अंधेरा। एक तरफ दौड़ इतनी तेज की सांस और भावनाएं दोनों पीछे छूट जाती है। दूसरी तरफ शांति इतनी भारी की सपने दम तोड़ देते हैं। आज हम सिर्फ तुलना नहीं करेंगे, दिमाग के अंदर की लड़ाई खोलेंगे। वो जले वाली सोच, वो नफरत, वो अंधविश्वास, वो दिखावा, वो टेंशन की आग। कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम, और आखिर जीत किसकी होगी? तैयार रहिए। असलियत थोड़ी कड़वी है पर सुनना जरूरी है, क्योंकि इसी में छुपा आपका भविष्य है। अध्याय 1, सोच की जंग। हम कौन हैं? गांव की मानसिकता। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, पर असली सवाल है कितने लोग समझते हैं। गांव में लोग साथ रहते हैं पर सुख में जलते हैं और दुख में ताक-झांक करते हैं। यहां हर किसी की नजर आपके सपनों पर नहीं, आपके कदमों पर होती है। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितना कमा लिए, कितना खो दिया। गांव में एक अनकही प्रतियोगिता होती है, तू बड़ा मत बन, क्योंकि अगर तू बड़ा बन गया तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। इसीलिए गांव में मेहनत करने वाला भी कहानी का विलेन बन जाता है। यहां प्रगति एक अपराध है। शहर की मानसिकता। शहर में किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यहां लोग बस दौड़ते हैं, कभी दूसरों से आगे निकलने के लिए, कभी खुद से ही भागने के लिए। यहां एक मुस्कान के पीछे होता है थकान, धोखा और तनाव की गहरी परतें। हर कोई खुश दिखता है क्योंकि दिखावा ही चलन है। शहर की भीड़ में इंसान नहीं, नकाब चलते हैं। यहां कोई तुम्हारी बुराई नहीं करता क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं। पर यही सच्चाई भी डराती है। अकेलापन यहां का असली मॉन्स्टर है। अध्याय 2, ईर्ष्या और नफरत की हकीकत। गांव में जलन। गांव वो जगह है जहां आपके घर की खिड़की से सिर्फ हवा नहीं, पड़ोसियों की नजरें भी आती है। यहां आपको गिराने की जरूरत नहीं, आपके उड़ने की कोशिश ही काफी है। यदि आप अलग सोचो, आप ढोंगी हो। यदि आप ज्यादा कमाओ, आप गर्वीले हो। यदि आप अपने परिवार को बेहतर देना चाहो, आप अहंकारी हो जाते हो। गांव में लोग कहते हैं हम सब बराबर हैं, पर असल में सोचते हैं सब मेरे नीचे रहो। शहर में नफरत। शहर में कोई आपको गिराएगा नहीं, बस पीछे छोड़ देगा। यहां कंपटीशन सीधा अंदर दांत गाड़ती है। दूसरों की तरक्की से किसी को जलन नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने बिल देने हैं, ईएमआई भरनी है, डेडलाइन पेलनी है। यहां नफरत चुप रहती है पर तनाव चीखता है। लोग चुपचाप गिरते हैं, चुपचाप टूटते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता। अध्याय 3, जिंदगी की क्वालिटी, दिखावा वर्सेस हकीकत। शहर पॉल्यूशन प्लस खर्चा प्लस दबाव। शहर में जीवन नहीं, बचाव चलता है। सुबह उठो भागो, शाम को लौटो घुटो, रात को सोचो सुन ना पाओ, और अगले दिन फिर वही खेल। हवा जहरीली, पानी में केमिकल, मन में डिप्रेशन। यहां लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते बल्कि दूसरों को दिखाते हैं कि वे कितना अच्छा जी रहे हैं। ब्रांडेड कपड़े, आईफोन हाथ में, लिंक्डइन पर स्माइल, और अंदर से खाली। शहर लोगों को सपने देता है और फिर धीरे धीरे उन्हीं सपनों की लाश उठा लेता है। गांव शांति प्लस सुकून प्लस असल रिश्ते। गांव में हवा मुफ्त है और खुशियां भी। सुबह पक्षियों की आवाज, रात को तारों का आसमान। सब कुछ असली, सब कुछ दिल को पट्टी करता है। यहां लोग इंसानों को जानते हैं, उनके पैसे को नहीं। पत्तों की सरसराहट, मिट्टी की खुशबू, ये वो दवाइयां है जो शहर में सबसे महंगी बिकती है। लेकिन सुकून की ये जमीन भी कभी कभी सपनों की कब्र बन जाती है। अध्याय 4, अंधविश्वास वर्सेस अवेयरनेस, असली ज्ञान कहाँ? गांव विश्वास प्लस डर। गांव में अभी भी दिमाग से ज्यादा डर चलता है। किसी ने बुरा कहा, जादू टोना, रात में बच्चा रोया, भूत, नई बीमारी आई, देवी नाराज। यहां साइंस,
अभी भी शहर से 50 साल पीछे रहता है। गांव की सोच कहती है, ज्यादा सीखोगे तो बिगड़ जाओगे। इसीलिए गांव में काबिलियत मर जाती है और अंधविश्वास फूलता है। शहर, अवेयरनेस प्लस एजुकेशन। शहर में कम से कम लोग सोचने की हिम्मत रखते हैं। डॉक्टर्स, इंटरनेट, नॉलेज, तथ्यों पर भरोसा बढ़ता है। पर इसकी भी एक काली साइड है। शहर का आधुनिक ज्ञान इंसान को आध्यात्मिक रूप से गरीब बना देता है। यहां लोग भगवान से नहीं, गूगल से डरते हैं। गांव में विश्वास ज्यादा, शहर में सवाल ज्यादा। दोनों का बैलेंस खो गया। एक अंधा है, दूसरा खाली। अध्याय 5, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेफ्टी। गांव में अगर रात 2 बजे कोई बीमार हो जाए, सबसे बड़ी इमरजेंसी सड़क और एम्बुलेंस होती है। हॉस्पिटल दूर, डॉक्टर्स कम, फैसिलिटीज नहीं, और कई लोग बचते नहीं। शहर में हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, मशीन्स है, लेकिन खर्चे ऐसे कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते आदमी आधा मर जाता है। इमरजेंसी में शहर जीतता है, पर मानसिक शांति में शहर हारता है। अध्याय 6, काम और पैसा किसकी जीत। शहर में काम बहुत है, लेकिन काम के बदले जिंदगी देनी पड़ती है। सैलरी आती है, पर तनख्वाह पाते पाते जिंदगी का कीमती समय निकल जाता है। गांव में कमाई कम, पर जीवन ज्यादा है। किसानी, डेयरी, छोटे बिजनेस, रिश्तों के बीच दिल शांति से धड़कता है। लेकिन सपने अगर बड़े हों तो गांव की दीवारें सीमेंट से नहीं, सोच से बनी, आपको रोक लेती है। जहां पैसा है वहां दिमाग खा जाता है, जहां सुकून है वहां सपने सो जाते हैं। पार्ट 2, चेतावनी। इस हिस्से में सच बहुत काला है और कड़वाहट इतनी कि अगर दिल कमजोर है तो सुनना मत। अध्याय 7, बच्चों की बर्बादी, मोबाइल, नया राक्षस। गांव का बच्चा पहले आसमान देखता था, अब स्क्रीन देखता है। पहले पेड़ पर चढ़कर गिरता था, अब गेम में मरकर रीस्टार्ट हो जाता है। आज गांव में एक नई महामारी फैल रही है, मोबाइल एडिक्शन, और इसका शिकार वे मासूम जिन्हें भविष्य होना था। माता पिता सोचते हैं बच्चा चुप है, मतलब खुश है, पर असलियत उसका दिमाग हैक हो रहा है। यूट्यूब की आवाज, रील्स की चमक, फ्री फायर, बीजीएमआई, टिकटॉक क्लोन्स। बच्चा सोचना छोड़ देता है, बस स्वाइप करना सीख जाता है। जितना छोटा दिमाग उतना आसान नियंत्रण। गांव के स्कूल मोबाइल से हार चुके हैं। बच्चे खेत नहीं देखते, गेम में वर्चुअल खेत देखते हैं। उन्हें नहीं पता धान कैसे उगता है, लेकिन उन्हें पता है लेवल कैसे बढ़ता है। पर शहर, वहां बच्चे मोबाइल से लड़ने भी सीखते हैं। कोडिंग, रोबोटिक्स, क्रिएटिविटी। यहां स्क्रीन स्किल भी बन सकती है। गांव में स्क्रीन सपनों का हत्यारा है, शहर में स्क्रीन सपनों का हथियार भी बन सकती है। फर्क बस इतना, गाइडेंस कहाँ है और भेड़ कहाँ है। अध्याय 8, परिवार, जहां प्यार दम तोड़ता है। गांव जॉइंट फैमिली, लेकिन दम घुटता है। गांव की सबसे बड़ी ताकत परिवार, लेकिन यही ताकत कभी कभी कैद बन जाती है। जॉइंट फैमिली मतलब सब साथ, सब दिखावा, सब दखलंदाजी। हर कोई चाहता है आपकी जिंदगी पर वोट हो। किससे शादी करोगे, कहाँ काम करोगे, कौन सी बाइक लोगे, यहां तक कि कितने सपने देखोगे, तुम्हारी जिंदगी, हमारा फैसला। यहां प्यार भी कंट्रोल की भाषा में मिलता है, और आजादी वो सिर्फ बागी लोगों के लिए होती है। गांव का युवा परिवार को बचाते बचाते खुद खो जाता है। शहर न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन अकेलापन जिंदा खा जाता है। शहर में हर घर एक तन्हा किला है। माँ बाप नौकरी में, बच्चा डे केयर में, दादा दादी गांव में, और रिश्ते व्हाट्सएप के डीपी में। यहां अगर किसी के घर मौत हो जाए, पड़ोसी पूछता भी नहीं, क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना है। यहां लोग रोते नहीं, म्यूट हो जाते हैं। यहां इंसान जिंदा है, पर जिंदगी मर चुकी है। शहर का युवा आजादी पाता है, पर दिल खो देता है, और जब रात में थककर गिरता है तो उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। अध्याय 9, एक्सप्लोर क्यों जरूरी। एक ही जगह सपनों की दुश्मन। अगर कोई बच्चा गांव में अच्छा करे तो लोग कहते हैं ये तो शहर जाकर बिगड़ जाएगा। अगर शहर में कोई अच्छा करे तो लोग कहते हैं गांव से आया है, ज्यादा नहीं उड़,
दोनों जगह एक ही डर, ये हमसे बेहतर ना बन जाए। दुनिया देखना अपराध बना दी गई है, सपने देखना गर्व नहीं, गलती बना दी गई है। लेकिन अगर इंसान नई जगह न देखे तो दिमाग कूपमंडूक बन जाता है। एक कुएं में रहकर सोचता है समुंदर समझ गया। गांव में रहें या शहर में, अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो जीवन आधा ही जिया। अध्याय 10। असली जीत किसकी? भविष्य की लड़ाई। चीज गांव शहर, पैसा कम ज्यादा, समय ज्यादा कम, पॉल्यूशन कम ज्यादा, स्ट्रेस कम ज्यादा, फैसिलिटीज कम ज्यादा, रिश्ते गहरे कमजोर, अवेयरनेस कम ज्यादा, कल्चर ज्यादा कम, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम बहुत ज्यादा। यहां कोई पूरी तरह अच्छा नहीं, कोई पूरी तरह बुरा नहीं। गांव दिल बचाता है पर सपने मार देता है। शहर सपने बचाता है पर दिल मार देता है। गांव आत्मा है, शहर दिमाग, और हमारी जिंदगी चलती आत्मा प्लस दिमाग से। लेकिन असली दिक्कत यह है, हम एक चुनते हैं, दूसरा खो देते हैं। अध्याय 11। मन की जेल। कहाँ रहना सही है? गांव में रहकर बड़ा सोचना मुश्किल है, शहर में रहकर मन से जीना मुश्किल है। गांव में माहौल अच्छा, शहर में भविष्य अच्छा। गांव में अपनों का साथ, शहर में अपनों की तलाश। तो सही क्या है? जवाब आसान है लेकिन स्वीकारना मुश्किल। गांव में जन्म लो, शहर में सीखो, और फिर वापस आकर गांव को बदलो। ना गांव छोड़ो, ना शहर में मिट जाओ। बैलेंस ही जीत है। हम सब भाग रहे हैं, कभी शहर की तरफ, कभी गांव की तरफ। लेकिन सच ये है, हम भाग रहे हैं खुद से। हम चाहते हैं गांव की शांति, पर सपने शहर वाले। हम चाहते हैं शहर का पैसा, पर दिल गांव वाला। और इसी खींचतान में हम खो देते हैं वो इंसान जिसे हमें बनना था। गांव हमें जन्म देता है, शहर हमें तोड़ता है, और फिर जिंदगी हमें जोड़ने के लिए वापस वही भेज देती है जहां से हम भागे थे। अध्याय 12। असली खतरों का खेल, दोनों तरफ हार। गांव और शहर की लड़ाई में हम सोचते हैं कोई तो जीतेगा, पर असली डर यह है दोनों तरफ इंसान हार रहा है। गांव में सोच मर रही है, शहर में भावनाएं मर रही हैं। गांव का बच्चा मोबाइल में फंसा हुआ, शहर का बच्चा लड़ाई में फंसा हुआ। गांव में भविष्य की कमी, शहर में जीने की कमी। आदमी चाहे गांव में रहे या शहर में, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो जी रहा है या बस बिता रहा है। अध्याय 13। गांव की अंधेरी सच्चाई। प्यार में जहर घुला है। गांव में लोग मदद भी करते हैं, पर मदद के साथ हिसाब भी रखते हैं। यहां जमाने से चल रही जात पात, बड़पन छोटापन, ताने उलाहने आज भी दिल में जड़े जमाए बैठे हैं। गांव का माहौल शांत है, पर दिमाग में हलचल ज्यादा। लोग दूसरों की गलती खोजने में इतने व्यस्त कि भविष्य बनाने की फुर्सत नहीं। यहां पिछले जमाने की जंजीरें आज की पीढ़ी के पैर काट रही है। अगर कोई बच्चा कह दे मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, तो जवाब आता है इतने सपनों से पेट नहीं भरता। और यही सोच सपनों के कत्ल का सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 14। शहर की अंधेरी सच्चाई। कांच की दुनिया। शहर चमकता है, पर वो रोशनी नकली है। यहां हर रिश्ता लाभ और नुकसान में तौला जाता है। हर दोस्त कांटेक्ट बन जाता है, हर मुलाकात नेटवर्किंग बन जाती है। खुशियां इंस्टा स्टोरी में, दर्द प्राइवेट फोल्डर में। लोग हंसते हैं क्योंकि रोने का टाइम नहीं। यहां इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन इंसान खुद है। जॉब्स में कंपटीशन, ईएमआई में डिप्रेशन, क्राउड में लोनलीनेस। आदमी भीड़ में भी अकेला पड़ जाता है। यहां रोशनी इतनी ज्यादा कि सच्चाई का अंधेरा दिखाई नहीं देता। अध्याय 15। बच्चों का भविष्य। हमने क्या दिया? गांव का बच्चा आकाश खो चुका, शहर का बच्चा आत्मा खो चुका। गांव में बच्चे मोबाइल से मूर्ख बन रहे हैं, शहर में बच्चे मोबाइल से मशीन बन रहे हैं। दोनों जगह बचपन मर रहा है। बच्चे अब मिट्टी में नहीं खेलते, अब कीचड़ सिर्फ गेम की स्क्रीन पर होता है। कभी किसान बनने का सपना होता था, आज यूट्यूबर बनने का। दुनिया बदल गई, पर सोच छोटी ही रह गई। गांव सपनों को रोकता है, शहर सपनों को निचोड़ता है। बच्चे दो दुनिया में लड़ रहे हैं, एक घर की दुनिया और एक फोन की दुनिया, और दोनों से हार रहे हैं।
अध्याय 16। जीवन का फैसला। हम किसके गुलाम? गांव। समाज की जंजीरें। लोग क्या कहेंगे? शहर। सिस्टम की जंजीरें। पैसा कमाओ वरना खत्म हो जाओ। गांव में लोग आपको अटकाते हैं। शहर में लोग आपको भूल जाते हैं। गांव में आपकी चाल पर कमेंट, शहर में आपकी हालत पर नो कमेंट। यहां रोक देते हैं, वहां छोड़ देते हैं, और इंसान इन दोनों के बीच लटका हुआ है। अध्याय 17। सही क्या है? बैलेंस ही क्रांति है। गांव आपको जड़ें देता है, शहर आपको पंख देता है। जीत तभी होगी जब जड़ें भी रहें, पंख भी मिले। सही रास्ता यह है, एक बचपन गांव में, मिट्टी, संस्कार, सच्चे रिश्ते। 2 सीख शहर में, एजुकेशन, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज। 3 वापसी गांव में, नॉलेज से गांव को बदलना। सीखो शहर से और बदलो गांव को। यही असली जीत है। अध्याय 18। समाधान। हम खेल बदलेंगे। बच्चों को मोबाइल से स्किल की तरफ मोड़ो। गांव में अवेयरनेस फैलाओ। खेत प्लस टेक नया भविष्य। पैसा शहर से कमाओ, गांव में इन्वेस्ट करो। ओल्ड कल्चर बनाए रखो, अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञान अपनाओ। कंपटीशन गांव में भी हेल्दी बनाओ। अपनी अगली पीढ़ी को चुनने की आजादी दो। गांव हमारा जन्म, शहर हमारी लड़ाई, दुनिया हमारा मंच। अगर तुम भागोगे तो शहर तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम रुक जाओगे तो गांव तुम्हें रोक देगा। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। इंसान वही है जो अपने माहौल से ऊपर उठ जाता है। तुम्हें गांव बदलना है, तुम्हें शहर बदलना है, पर उससे भी पहले तुम्हें खुद को बदलना है। न गांव बुरा, न शहर गलत, गलत हम। जब एक को अपनाकर दूसरे को छोड़ देते हैं, तुम्हारा असली घर कोई जगह नहीं, तुम्हारी सोच है। और जिस दिन तुमने इस सोच को जगा दिया, तुम खुद अपने गांव की शान बनोगे और शहर की पहचान बनोगे। फाइनल मैसेज। अगर तुम गांव से हो, शहर जाओ, सीखो, लौटकर रोशनी बनो। अगर तुम शहर से हो, गांव जाओ, जड़ें समझो, जिंदगी पाओ। जीत किसी जगह की नहीं, जीत इंसान की है, और वो तुम हो। अब सवाल ये नहीं कि गांव अच्छा या शहर, सवाल ये है तुम अपने भविष्य को कौन सी जगह के हवाले कर रहे हो। सही चुनाव करो, क्योंकि ये जिंदगी का युद्ध है, खेल नहीं। जय हिंद।